समस्त भाइयों को विनोद दुबे का हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काशी विश्वनाथ में विराजमान विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। और जगदात्मा महेश पुरारी, जनक जगत सबके हितकारी। तो मैं विनोद दुबे इस वीडियो के माध्यम से समस्त देशवासियों को, समस्त भाइयों को 1 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व है, इस वीडियो के माध्यम से सबके जीवन में सुख और शांति भगवान देवाधिदेव प्रदान करें, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। आइए आज के इस वीडियो में कौन हैं शिवजी जिनकी महाशिवरात्रि में पूजा की जाएगी, या मान लीजिए जिनकी पूजा की जाती है, शिव कौन है, शिव का लिंग का है भैया, कहाँ पूजा जाता है, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथियों, कौन है शिवजी ना? तो शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता मित्रों बताया गया है, कहा गया है। सी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, खत्म करने वाला, जबकि वा का अर्थ है देने वाला, यानी दाता भैया। तो भगवान भोलेनाथ कौन है भैया? दाता हैं। अब क्या है शिवलिंग? शिव की 2 काया है, एक वह जो स्थूल रूप में व्यक्त किया जाए, कहा जाए, दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज़्यादा पूजा भैया लिंग रूपी पत्थर के रूप में बंधु की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, इसी अर्थ में यह शिवलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव शंकर महादेव, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के 2 नाम बताते हैं भैया। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की गई है। शंकर को हमेशा, भगवान भोलेनाथ को, शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए। भगवान शिव जो है ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसलिए महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना जाता है, पूजा जाता है। साथियों, अर्धनारीश्वर क्यों? शिव को अर्ध नारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ है कि शिव आधे पुरुष ही है या उनमें संपूर्णता नहीं। दरअसल यह शिव ही हैं जो आधे हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के ही स्वरूप है। साथियों, इनके मिलन और
सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष भैया बेकार, पुरुष बेकार है ना, और पुरुष के बिना प्रकृति, दोनों का भैया जब तक संबंध नहीं रहेगा, और दोनों का संबंध इसी प्रकार से तो रहेगा। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर जो इतना जोर है, उसे शिव के इस स्वरूप में बखूबी भैया देखा समझा जा सकता है। यह बताता है कि शिव जब शक्तियुक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव शिव ना होकर सब रह जाता है। अब नीलकंठ क्यों? अमृत पाने की इच्छा से, जब इस कथा को तो आप लोग जानते ही हैं भैया, लेकिन फिर भी अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, मथ रहे थे, तभी समुद्र में कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं साथियों जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार भैया मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आज उस विष की गर्मी से साथियों जलने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ उस विष को पीने के लिए भैया तैयार हो गए। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे भैया पी गए। धन्य हो भोलेनाथ। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ गले में ही रोककर उसका प्रभाव जो है खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ जो है नीला पड़ गया और वे संसार में नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए चलते हैं भोले बाबा। भोले बाबा की पूजा बहुत होती है, तो भोले बाबा से भी संबंधित थोड़ी सी जानकारी हो जाए। और हमारे देश की नारियां शिव चर्चा बहुत करती हैं, हाँ, लेकिन शिव चर्चा करती हैं, अपने पतियों की सेवा नहीं करती, अपने सास की सेवा नहीं करती, अपने ससुर की सेवा नहीं करती। आप शिव की सेवा कर रही हो तो कम से कम अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। जो तुम्हारा उचित धर्म है वही करो। शिव ये नहीं कहते कि हमारी शरण में आ जाओ और अपने सास ससुर पति को आप त्याग दो, उनका तिरस्कार करो, उनका अपमान करो। तो आइए उन विषयों को छोड़ करके इस विषय पर आते हैं, क्योंकि उस विषय पर हम और आप चलेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो में बाहरी बातों का समावेश कम हो। जय शिव शंकर भोलेनाथ। तो भैया भोले बाबा, भोले बाबा का नाम भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भोले बाबा जी दया करें, कष्ट करें ना। तो शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार उसे जंगल में देर हो गई, तब उसने एक बेल वृक्ष पर रात बिताने का जो है भैया निश्चय किया। वो शिकारी ने क्या किया कि जगह रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने क्या किया कि ताकि जंगल में रहें और जगते रहें, एक तरकीब उपाय सोचा। वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथा अनुसार भैया बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेले के पत्ता तो सारी रात तोड़ तोड़ के बहा रहा था, तो भैया वह सारी रात एक एक पत्ता तोड़ करके नीचे फेंकता रहा। कथा अनुसार बेल के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो गए। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए भैया। जबकि शिकारी को अपने शुभ काम का एहसास न था,
वो तो भैया दूसरे उद्देश्य से पत्ता फेंक रहा था कि कम से कम हमको कुछ नहीं है तो कम से कम यही हम कमवा करते रहेंगे, इसी में हमारी रात बीत जाएगी। उसे क्या पता था कि इस पत्तवा से हमारा कल्याण हो जाएगा, बेल का पत्तवा तोड़ तोड़ के बहाने से। शुभ कर्मों का एहसास ना था उसे। उसने शिकारी को भैया आकर के, शिकारी को पता नहीं, उसको पता नहीं था कि चमत्कार हो जाएगा। उसको कहाँ पता थी, उसे एहसास नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने, उन्होंने शिकारी को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी होने का भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया। कथा से यह साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महिमा की ऐसी कथाओं और बखानों से पुराण भरे पड़े हैं, पढ़ना चाहिए। शिव की कथाओं से पुराण हमारे भरे हुए हैं। अब शिव स्वरूप, भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है, सुंदर भी है। शिव जो धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ हैं भैया। जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक हैं। चंद्र जो है, चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव का मन जो है चाँद की तरह भोला, निर्मल, उज्ज्वल और जागृत है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। शिव की आँखें सत्य, रज, तम 3 गुणों से भूत, वर्तमान, भविष्य 3 कालों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल 3 लोकों का प्रतीक है। साथियों, सर्पहार, सर्प जैसा हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने वश में भैया कर रखा है। अब त्रिशूल, शिव के हाथ में एक मारक शास्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन 3 पापों को जो है नष्ट करता है। आपने देखा होगा कि जो शिव भक्त रहते हैं वो भैया त्रिशूल लिए रहते हैं। तो त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन 3 तापों को नष्ट करता है। डमरू, शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वह तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। डमरू का नाद ही ब्रह्म रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में भैया मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को बस में किया है। छाल, शिव ने शरीर पर व्याघ्र चर्म जो है यानी बाघ की खाल पहने हुए हैं। और व्याघ्र जो है हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा दिया। अब आते हैं भस्म। शिव के शरीर पर भस्म लगी होती है। शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ बैल, शिव का वाहन वृषभ यानी भैया बैल है। वह हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। तो साथियों, इस तरह शिव स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है। महिमा अपरंपार है भगवान की, भोलेनाथ की। उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है, शिव के साधकों को ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना रोग का, ना शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और भक्ति का भावार्थ देता है। शिव तत्व का ध्यान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए साथियों किया जा सकता है, किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारण बताया गया है। और महामृत्युंजय मंत्र का भावार्थ है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं,
जिनके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थनाएं हैं कि वे हमें जो है मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें, मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह भैया, उसी तरह से जैसे एक खरबूजा अपनी बेल में पक जाने के बाद उस बेल रूपी संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो आज हमने महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर अपने भाइयों को शिव से संबंधित कुछ जानकारी हमने दी, क्योंकि शिव का चरित्र, शिव का काम तो बहुत लंबा चौड़ा है। केवल हमने एक संकेतिक किया है, एक चर्चा केवल की है। भगवान भोलेनाथ जो काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में विराजमान हैं, उनके विषय में व्याख्यान करना, उनके विषय में चर्चा करना भैया हमारे बस का काम नहीं है। मैं तो ढिठाई कर रहा हूँ। जो कुछ भी भगवान की चर्चा भोलेनाथ की मैं किया, मैं अपनी जिद पर किया, ढिठाई किया। फिर भी मैं उन महादेव से यही निवेदन करता हूँ कि कदाचित कहीं कोई त्रुटि हो तो आप अपने बालक, अपने शिष्य, अपने सेवक को आप क्षमा कीजिएगा। हम तो आपकी शरण में सदैव हैं, सदैव रहेंगे, और आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे प्रभु, सबको सद्बुद्धि आप प्रदान करें, सबका कल्याण हो, सब अपने अपने धर्म पर स्थिर रहें, सब एक दूसरे की सहायता एवं सहयोग करें। बस मैं यही कहूँगा कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरम दीन जन जानी। तो आज का वीडियो हमने महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर शिव से संबंधित एक छोटी सी जानकारी विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने दी। आशा करता हूं कि हमारे भाइयों को यह जानकारी अच्छी लगेगी। हमारे भाइयों को हमारा विचार, हमारा कार्यक्रम, हमारा काम भैया अगर आप सब देखें, आप सबको अगर अच्छा लगे, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, साथ ही साथ जो भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं, बालक हैं, दास हैं, सेवक हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि हमारे कार्यक्रम से जुड़िए, कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे जा कर के सर्च कर सकते हैं विनोद प्रहरी यूट्यूबर। जी हाँ, विनोद प्रहरी यूट्यूबर सर्च करके यूट्यूब पे आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सबके ऊपर बनी रहे, आप सब आनंद पूर्वक रहे, परिवार में सुख समृद्धि हो, इसी उम्मीद के साथ महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना समस्त भाई बहनों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार पहुँचे। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय महाकाल।